नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसका शीर्षक ये है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो साउंड हमारा जो है वो है ए। ए क्या है? ए। ए का साउंड है और वो आईपीएस सिंबल की वजह से हम उसको पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो आईपीएस सिंबल ये दिखता कैसे? ये दिखता ऐसे है, ठीक है। बट ये साउंड कौन सा है? ये साउंड है ए का। ए, ओके, ए का साउंड है ये, ए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस साउंड से, इस ध्वनि से कौन कौन से शब्द बनते हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं और उनकी स्पेलिंग कैसी होती है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिंबल है, आईपीएस सिंबल, जिसका साउंड हमारा है ए, राइट। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम वर्ड्स पढ़ेंगे, इसको पढ़ना सीख रहे हैं हम, ओके। आप इंग्लिश में जो है वो उसको आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये हमारी पहली रो में स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये है क, ओके। क के मतलब क, और ये साउंड है हमारा ए। ये साउंड हमें सब में मिलेगा, ए और क। क, ए, क, क्या हो गया? केक, ठीक है। केक। अब इसका स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, CAKE, केक, राइट। केक मतलब जो बर्थडे केक में जो केक होता है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे, फ्रेंड्स, अभी आप इसमें यहाँ पे गौर ये करना, देखिए यहाँ पे जो ए साउंड है वो आपको ए से भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में ई आई का साउंड भी ए होता है, ओके। और ई ए का साउंड भी आपको ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपका इन सब का साउंड जो है वो ए साउंड हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है? ए, राइट। तो अभी देखिए, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग में ए आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसका साउंड क्या है? ए। ए, तो जैसे म, ए, क, मेक, है ना। मेक मतलब बनाना, यानी किसी चीज़ को बनाना है, उसका निर्माण करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सिंबल है ए और ट, एट, है ना। एट मतलब आठ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई आई मिलके ये ए बना रहा है साउंड, है ना। और ये जबकि यहाँ पे ए से वो साउंड ए आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे स्पेलिंग उसका EIGST, एट, है ना। लेकिन आईपीएम में बहुत सिंपल है। ई आई, ये जो दिख रहा है आपको सिंबल, ए हो गया, और ट, एट, है ना। इसी तरह यहाँ पे एक और सिंबल देखिए, यहाँ पे ए, ये सिंबल हमारा ए है, और ये म, एम, सिंपल है ना। और इंग्लिश में अगर आप अगर इंग्लिश में इसको पढ़े या तो आप एम भी पढ़ सकते हो, एम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब वो गलती होने के चांस होते हैं, लेकिन अब आईपीए पढ़ोगे तो आईपीए के सिंबल से आप उसको एक्यूरेट पढ़ोगे। मतलब आप जो ब्रिटिशर्स या जो अमेरिकन लोग बोलते हैं इंग्लिश, आप वो वाली इंग्लिश बोलोगे, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन आपका इतना स्ट्रांग रहेगा, राइट। इट डजेंट मैटर कि आप गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, बट अगर आप आईपीएस सिंबल्स को आप फॉलो करोगे और उसको पढ़ोगे तो आप वही इंग्लिश पढ़ोगे जो ब्रिटिशर्स या अमेरिकन बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट रो में हम चलते हैं, नेक्स्ट रो में चलते हैं। यहाँ पे फ, फ, ए, स, ये ए हमारा, ये हमेशा याद रखना, ये तो हमारा कॉमन चल रहा है, ओके। तो फ, ए, स, फेस, है ना। इस पर स्पेलिंग क्या है? FACE, फेस, है ना। अब देखिए, कई बार अभी फिर अगेन, जैसे यहाँ पे सी आता है, सी आया, तो सी के साथ में हमेशा, जनरली सी के साथ में कभी भी क्या, सी के बाद में अगर कभी ई आता है तो वहाँ पे आपका उसका प्रोनाउंसिएशन मोस्ट लाइकली उसका हमेशा सा ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फ, ए, स, फेस, है ना। स्पेलिंग है FAC, फेस मतलब चेहरा। हमारा जो चेहरा होता है उसको चेहरा बोलते हैं, फेस, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ब, र, ए, क, ब्रेक, है ना। ब्रेक, तो ब्रेक, ये इसका स्पेलिंग है, राइट। तो आपको स्पेलिंग याद रखना है। साउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हमेशा उसको वही प्रोनाउंस करना है, ओके। ब्रेक मत बोलना, ब्रेक, है ना। और ब्रैक मत बोलना, ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना, राइट। उसके बाद देखिए, म और ए, मे, ओके। इसको मैं मत बोलिए, मैं बकरी जैसे मैं नहीं बोलना है, ओके। इसको मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ओके। मे, ये वो वाला मे है, मतलब मे यानी
एक पोलाइट वे में हम इसको बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है सकना, यानी हो सकता। ओके, सो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस तरह जब हम वर्ड को बोलते हैं, पूरे सेंटेंस को बोलते हैं, तो इसका मतलब है इज इट पॉसिबल कि मैं अंदर आ जाऊँ? ओके, सो मे आई कम इन, सो ये म और ए, मे है ना, इसका स्पेलिंग MAY। ओके, यहाँ पे देखिए व और ए, वे, सिंपल, इसका स्पेलिंग WAY, यानी वे यानी रास्ता। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा अगर अल्फ़ाबेटिकली आप देखे जाओ तो यहाँ पे ए और EI और EA, तीनों के केस में हमारे कई ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे सिंपल हमारा ए का साउंड बन रहा है, राइट। तो अगर ये वर्ड्स अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो शायद आप मिस्टेक कर दोगे, ओके, बोलने में। लेकिन अगर आप IPA से पढ़ोगे तो ये आप कुछ भी लिखा हो आप उसको सही ही पढ़ोगे, कोई चैलेंज ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट रो में चलते हैं, देखिए सिंपल है, स और ए, से मतलब कहना या बोलना। द द इंग्लिश में द नहीं होता, ये मैंने आपको सिखाया, ठीक है। डी का साउंड ड होता है, ड। सो ड और ए, डे, डे मतलब दिन, राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सिंबल आपको पता है, ये वाला क्या है हमारा अ, हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। जी मतलब ग, ये हमारा सिंबल आया ए, न, अ गे न, अ गे ए न, अगेन, ठीक है, सिंपल है। देखिए अ, ठीक है, प्लस ग प्लस ए प्लस न। तो हिंदी में अगर हम सिंपली करते तो क्या करेंगे, अ और ग पे एक ही मात्रा आ जाती है, अगेन, सिंपल है ना। ऐसे तो अंग्रेजी में करना है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे अगेन आ गया। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट, जी मतलब ग, है ना, और र, है ना। अभी ये क्यों दोनों मिलके बनेंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ग्रे, ग्र बन जाएगा, ठीक है, ग्र। अब यहाँ पे फिर से ए, तो मात्रा ऊपर आ जाएगी, ग्रे, और ये ट, ग्रेट, सिंपल है, ग्रेट बन गया, राइट। ग्रेट यानी महान, आप लोग भी महान हो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, राइट, और आप कुछ करने का सोच रहे हो लाइफ में। चैलेंज बहुत हैं लाइफ में, सबके प्रॉब्लम है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर मैं वीडियो बनाने में कंसिस्टेंट रह सकता हूँ तो आप देखने में भी कंसिस्टेंट रह के आप इसको सीख ही लोगे, राइट। अभी देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा स ट ए ट, स्टेट। अगर हम जैसे देखिए दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो उनका खुद का साउंड तो कोई आधे आधे बनेगा, स्टेट, ओके, स्टेट है ना, स्पेलिंग ये है। फिर इसके बाद देखिए ये यहाँ पे हमारा आ गया ए, ब ल, एबल, एबल, ठीक है। यहाँ पे कोई सिंपली एबल है ना, किसी स्ट्रेस नहीं देना है आपको, एबल, एबल यानी योग्य या करने लायक, ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे म ए न, मेन, म ए ना, तो माँ पे आपकी मात्रा आ गई हिंदी के हिसाब से और मेन हो गया है, राइट। सो मेन यानी मुख्य, जैसे बोलते हैं ना मेन गेट, है ना, या मेन मार्केट। ओके, अभी लास्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, प और ए। सो पे, पे मतलब पेमेंट करना या किसी को देना, जब पैसा देते हैं तो पे करना बोलते हैं, राइट। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये आपको अभी तक समझ में आ गया। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका साउंड का प्रॉपरली, सो दैट आपको ये एकदम अच्छे तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन आ जाए। ओके, पहला हमारा वर्ड है हमारा केक, मेरे साथ बोलिए केक, मेक, एट, एम। ओके, सब में जो ए आ रहा है वो कॉमन है, ए में कहीं पे ए नहीं हो रहा है और कहीं पे ए नहीं हो रहा है, ओके, ए हो रहा है, ए, केक, मेक, एट, एम, फेस, ब्रेक, मे, वे, ओके। उसके बाद में से, डे, ओके, अगेन, अगेन, ओके, ग्रेट, एंड स्टेट, एबल, मेन और पे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ एंड आई विश एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, ओके।
सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बात करूँगा सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे आप मेरी एक होता ना कि माइंड की वेव्स को आप पढ़ोगे। आप डोंट वरी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, बट धीरे धीरे मैं आपसे बात करूँगा तो आप उसको कैच करना चालू कर दोगे। ओके, सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन अगेन share, subscribe and like. Okay friends, thank you. Happy learning. Have a wonderful day or night and whatever time you are having. Thanks.